चलो बताओ आप लोग। होम का सारा ऑप्शन हमने क्लियरली देखा। इंसर्ट का जो मेन ऑप्शन है उसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक? पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट देखा, हाँ कि नहीं? टेबल देखा क्या? टेबल का यूज़ किया है ना हमने कि नहीं किया है? अच्छा, ये पिक्चर का यूज़ किया है क्या? नहीं। अगर हमें कोई अपने शीट में कोई पिक्चर लेकर के आना है तो क्या मैं ला सकता हूँ? देखते हैं कुछ है। अक्षत का फोटो है। कुछ अगर स्क्रीनशॉट मिल जाए उसी को लाया जाए। अब देखो, कहीं से अगर किसी इमेज को लेकर के आना होगा तो ला सकते हैं या नहीं ला सकते? अब बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे होंगे वो भी हम बता देते हैं। जैसे हमें कोई आईडी कार्ड का प्रोजेक्ट करना है या एम्प्लॉय का मुझे एक आईडी कार्ड बनाना है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनाना है, तो उन सारे केसेस में इमेज लाना होगा या नहीं लाना होगा मुझे? यस, उन सारे केसेस में हमें इमेज को लाना पड़ेगा। और इमेज जब भी लाना हो तो आप कहाँ से लेकर के आओगे? इंसर्ट से लेकर के आओगे। इमेज में एक ट्रिक और बता देते हैं आपको। इमेज एक तो हमने लेकर के आया, मैं चाह रहा हूँ इसी साइज़ का इमेज हमें और चाहिए, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, कंट्रोल डी करेंगे। इसी इमेज का क्या हो जाएगा? एक डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल डी क्या होता है? शॉर्टकट डुप्लीकेट। अब आप राइट क्लिक करो और यहाँ से चेंज पिक्चर कर दो। अब बोलोगे इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अदर पिक्चर आएगा उसको हमको रिसाइज करना नहीं पड़ेगा। ये फ़ायदा है। अब मान लो इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस डुप्लीकेट में जा कर के क्या कर लेंगे? चेंज पिक्चर, और यहाँ से कोई और पिक्चर ले रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात? तो इसका प्रोजेक्ट हम कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे चलो एक पिक्चर का भी हम एक प्रोजेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। मान लो स्टूडेंट का एक हम लोग शीट बनाते हैं। यहाँ स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? मेरे पास नाम होना चाहिए ना। नेम के बाद क्या होना चाहिए? या चलो आईडी होना चाहिए। एस आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, किस सिटी से है, क्या फ़ोन है, क्या ईमेल है, और क्या हो सकता है उससे रिलेटेड? हाँ, डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोर्स हो सकता है, और फ़ी हो सकता है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी, चलो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और हाँ, सही बात है, हंसना क्या है इसमें? कोर्स के बाद मान लो क्या डालते हैं हम लोग? ड्यूरेशन भी डाल देते हैं। और यहाँ मान लो कि हम लोग फ़ोटो के लिए ऑप्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फ़ोटो। हो सकता है या नहीं हो सकता है? पक्का? अब यहाँ हम लोग इस पे क्या कर लेते हैं? सबसे पहले बेसिक काम, फॉन्ट चेंज कर लें। काइंड ऑफ, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट करेंगे ऐसे। इसका क्या फ़ायदा होगा? हम अपने हिसाब से इसके कॉलम विड्थ को क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। चलो ये भी सही है। अब ज़रा इन भाई साहब का हिसाब किताब कर लें। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ से जा कर के ऑल बॉर्डर ले लेना। ये बेसिक कितना तो पता है आप लोगों को। अब रही बात कि इसमें एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, लाइट सा, कोई हल्का सा कलर लगा दो इसमें। चलो डार्क ही लगा देता हूँ, येलो। और इसका हम लोग अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। सही है यहाँ तक? अच्छी बात है। ड्यूरेशन वगैरह थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब सही है। अब क्या करना है मेरे को? ये स्टूडेंट का एक मान लो कि हम पूरा डेटा सेट तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें इवन कि इस बार फ़ोटो भी हम रखना चाहते हैं। पक्का? लेकिन इस बार जो हम डेटा सेट रखेंगे वो डेटा सेट जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। कोई इनवैलिड डेटा सेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई इनवैलिड डेटा सेट नहीं होना चाहिए।
ओके, यहाँ पे जो डेट ऑफ एडमिशन है, कोर्स है, कोर्स से पहले भी एक कॉलम मैं डाल दे रहा हूँ। इसका मैंने रखा टाइप ऑफ कोर्स। क्या डाल दिया टाइप ऑफ कोर्स डाल दिया। क्या चलेगा ऐसा? अब देखो इस वाले अभी प्रोजेक्ट में बहुत कुछ हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बस फोकस आप लोग का रहना चाहिए, और अगर इधर उधर की बात करोगे तो दिमाग से फिर निकल जाएगा। एक एक पॉइंट को देखो। अभी तक कुछ नया सीखने को नहीं मिला है? नहीं, अब स्टार्ट होने जा रहा है। कंसर्न समझो पहले। टाइप ऑफ कोर्स में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। क्या बनाना है? ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, ये जो कॉलम है, ये रो जो है ना, रो का हाइट मुझे बड़ा कर लेना है। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हाँ, कर सकते हैं ना। इसको खींच करके थोड़ा हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। सही है। अब इतने में फ़ोटो आ जाएगा बंदे का, जिसका भी फ़ोटो लाना है। या लगता है कि और भी बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। ऐसे ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप लग रहा है क्या श्रुति? ठीक है, हाँ चलो, ये कह दे, सही है। अब आगे बढ़ते हैं एसआईडी पे। एसआईडी के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी के पहले एच लगा होना चाहिए। हम चाहे 1 डालें या 2 डालें, उसके पहले क्या लगा होना चाहिए? एच लगा होना चाहिए। कैसा रहेगा? तो क्या करना पड़ सकता है? या स्टूडेंट आईडी मान लो कि सिर्फ हम नंबर देना चाह रहे हैं, भी हो सकता है। तो और नाम कम से कम क्या होना चाहिए? 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। नाम कम से कम क्या होना चाहिए? 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। और सिटी में हम ड्रॉप डाउन देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं? कि वो सिटी चूज कर सके कि कौन से सिटी से है। कि टाइप ही करने को दे दे। क्या अच्छा रहेगा? सिटी का ड्रॉप डाउन दे देते हैं। अच्छा, मान लो किसी ने डाला यहाँ H101। क्या डाला? H101। और नाम किसी ने डाला अपना राम। सिटी मान लो कि क्या डाला अपना? पटना डाला। अब फ़ोन नंबर के लिए कंडीशन दे। अच्छा, राम में अभी किसी ने RA डाल दिया, तो अब किसी का रा डा पा ऐसा नाम तो नहीं हो सकता है, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो नेम कम से कम क्या होना चाहिए? नेम शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। तो क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि नाम कम से कम 3 कैरेक्टर का ही हो? तो 3 कैरेक्टर से कम का नाम ना ले, क्योंकि डेटा जब आप कहीं फिल कर रहे हो तो डेटा फिल करते वक्त डेटा का वैलिडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिडेशन होना चाहिए कि वो डेटा सही है या नहीं है एट द टाइम ऑफ एंट्री। नहीं तो कोई कुछ भी एंट्री करके दे देगा आपको। तो इस पे हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं बच्चा। कैसे लगाइएगा? तो जिस पे आपको, जिस कॉलम पे या जिन सारे सेल्स पे वैलिडेशन लगाना, पहले उसको आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया आपने। वैलिडेशन लगाने के लिए कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से नई कहानी शुरू हो रही है। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। देखो तो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ एक ऑप्शन क्या दिख रहा है? वैलिडेशन का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग। इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड है। वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चेक करना कि अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ये सही है या नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? एनी वैल्यू लेंगे तब तो कुछ भी अलाउ करेगा नहीं। यहाँ हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट लेंथ। नाम में तो टेक्स्ट ही ना होगा क्या? तो यहाँ हम लेंगे, क्या अलाउ करना चाहिए? तो ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं। और कितना होना चाहिए? 3 कैरेक्टर का नाम हो सकता है, लेकिन 2 और 1 कैरेक्टर का नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, इग्नोर ब्लैंक्स। अगर खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को चेक ही रखना है। फिर क्या करेंगे? अच्छा, कोई मैसेज भी देना है? हाँ, मैसेज देना है ना। मैसेज क्या देना है? तो मैसेज देना है यहाँ नेम, और यहाँ मैसेज क्या देना है? इंटर नेम ऑफ 3 और मोर देन 3 कैरेक्टर्स। यहाँ एक मैसेज। अच्छा, एरर भी देना है कुछ? हाँ, एरर देना है ना। एरर क्या देना है? एरर का टाइटल भी क्या होना चाहिए? एरर
और यहाँ आना चाहिए नेम शुड बी ऑफ 3 कैरेक्टर। चलो ऐसा कुछ एरर दे देते हैं। अब देखना है यहाँ मैसेज क्या आ रहा है, नेम, यहाँ पे एंटर नेम ऑफ 3 और मोर देन 3 कैरेक्टर, ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे आर लिख करके एंटर किया तो क्या आ रहा है, साफ एरर आ रहा है। मतलब हम अपने हिसाब से एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं कि नहीं, बताओ कितना इंटरेस्टिंग है। हम जैसा चाहे वैसा एरर मैसेज भी दिखा सकते हैं। नेम शुड बी ऑफ 3 कैरेक्टर। अगर दोबारा ट्राई करेगा तो फिर लिखने को बोलेगा। और यहाँ पे ये हिंट भी कर रहा है कि क्या होना चाहिए, 3 या 3 से। अब जैसे ही मैंने राम लिखा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, फ़ोन नंबर पे भी वही कहानी करना है मुझे। क्या कहानी करनी है भाई, फ़ोन नंबर कम से कम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 ना, 10 से कम ना 10 से। अभी डाल के देखें 933420624446। अभी कितना कैरेक्टर का ले लिया, 11 डिजिट का भी नंबर ले लिया। अच्छा, जानबूझ करके मैं 11 से कम कर देता हूँ, लो अब ये 6 और 7 डिजिट भी ले रहा है। ये सही है, ये वैलिडेशन हुआ अभी, तो करना है इसका वैलिडेशन। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए इसका भी वैलिडेशन। तो इसको वैलिडेट कैसे करेंगे हम, सेलेक्ट कर लें, आगे बढ़ें। अब वैलिडेशन के लिए फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, डेटा वैलिडेशन पे। और यहाँ फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ फिर कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ। और यहाँ क्या ले लेंगे हम, इक्वल टू कितना, पक्का। यहाँ पे क्या डाल देंगे, 10। अब अगर 10 से कम भी डालेंगे, जैसे कि देखिए मैंने डाला कुछ नंबर ऐसे, एक्सेप्ट किया, नहीं किया, एरर मैसेज अपने हिसाब से आ रहा है, हमने सेट नहीं किया अभी। लेकिन क्या 10 डिजिट से कम को एक्सेप्ट कर रहा है। 11 डिजिट का डाल रहे हैं, ले रहा है। देखना, एक डिजिट में हटाने वाला हूं इसमें से। एक डिजिट हटा दिया, 10 डिजिट जैसे डाला ले लिया। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम डेटा कहीं भी इंटर कर रहे होंगे तो डेटा का वैलिडेशन होना चाहिए कि डेटा वैलिड है या इनवैलिड है। तो फ़ोन का भी वैलिडेशन हो गया। अब आगे देखा जाए, ईमेल का वैलिडेशन है ना। अब हम चाहते हैं कि नाम कुछ भी लिख करके दे, उसके लास्ट में @habnetTech.net आ जाना चाहिए। लास्ट में क्या आ जाना चाहिए। अब जैसे किसी ने अगर राम भी लिखा ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, राम @habnettech. habnet का एम्प्लॉई है तो habnet पे उसका ईमेल आईडी होगा। देखो दो होता है, एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल जो भी ईमेल आईडी होगा, जैसे बहुत सी जगह पे जब आप काम करोगे, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि लिंक्डइन वगैरह पे बनाओगे, तो वहाँ पे ऑप्शन पूछता है आपसे कि इंटर प्रोफेशनल, है ना, ईमेल आईडी। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी में क्या डालेंगे, जीमेल और हॉटमेल का नहीं, मतलब फोकट वाला नहीं, कंपनी का जो ईमेल आईडी है। जैसे मान लो कि हबनेट एक कंपनी है, तो हबनेट का अपना एक डोमेन रजिस्ट्रेशन होगा, लाइक habnettech.net। तो हबनेट के जो भी एम्प्लॉई होंगे उनका ईमेल आईडी क्या होगा, जैसे मान लो कि क्या नाम है आपका, विनय। तो विनय का अगर हबनेट का एम्प्लॉई होगा तो विनय का ईमेल आईडी क्या होगा, vinay@habnettech.net होगा। तो ये विनय का क्या हुआ, प्रोफेशनल ईमेल आईडी हुआ। तो जहाँ भी ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालेगा उसका वेटेज अधिक होगा। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे कि पर्सनल लेगा भी नहीं, आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही डालना पड़ेगा, समझे। तो हाँ, कंसर्न यही था मेरा कि ये जुड़ के क्या करेंगे। ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाया है आप लोग को, बोलिए। मैं नाम लिखूं तो ईमेल आईडी उसका अपने आप लिख करके आ जाए, क्या करना, दिमाग लगाओ तो बोलो श्रुति। क्या समझ लीजिए, आप लोग का टेस्ट ही है, पढ़े हैं ये चीज़, कैसे करेंगे लेकिन ये बताना है।
हाँ एग्जैक्टली वही से करेंगे, बहुत बढ़िया है। हम लोग सेल फॉर्मेटिंग से ही करेंगे। किसके थ्रू करेंगे ये काम? और ऑलरेडी पढ़े थे ना यहाँ से जा करके, जैसे कि पीसेज या ये ऐड करना हमने बताया था, सेम कॉन्सेप्ट होगा। जो भी आप देना चाह रहे हो वो स्ट्रिंग आप डाल सकते हो, करेक्ट? कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है, आपकी मर्जी। और उसके बाद आप क्या जोड़ना चाह रहे हो? उसके बाद आप जोड़ना चाह रहे हो HUBNET हबनेट टेक डॉट नेट ऐसे। अब जो भी हो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दो। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राम सेलेक्टेड था, अच्छा एक सेकेंड, अगर मान लो 0 डाल रहा हूँ मैं, हाँ ऑलराइट, ये नंबर्स के साथ जा रहा है, नंबर्स के साथ कर रहा है। मुझे किसके साथ चाहिए? स्ट्रिंग के साथ चाहिए। हाँ किसको डाल दोगे? 0 को ना। अगर हम 0 डालते हैं तो ये चलो सही काम कर रहा है, राम डाल रहा है, फिर स्ट्रिंग को ये जो भी मान लो वैल्यू आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर। कॉमा से क्यों करेंगे? मान लो हमने नाम डाला और सेकंड क्या था? @ HUBNET हबनेट टेक डॉट नेट ही था, और ओके कर देता हूँ मैं। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट टू डू वन थिंग, इसका भी ऑप्शन है मेरे पास। चलो समझो क्या करेंगे, हम हेल्पर कॉलम की मदद लेंगे। और ये भाई साहब क्या हो गए? यही था ना, किस में डाले थे? इसमें डाले थे। तो इक्वल टू, पहले तो इसको क्या कर दो, लोअर करना है ना, इक्वल टू लोअर हबनेट टेक डॉट नेट। ये लोअर केस में दिखो, कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। हबनेट टेक डॉट नेट, चलो सही है, यही चाहिए था। अब हम ये चाहते हैं, ये सेल का नाम क्या है? P3। ये सेल का नाम क्या है? अब यहाँ हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधी सी बात ये हम कहेंगे इसको कि भाई एक फार्मूला लगा, और इसी बहाने एक फार्मूला देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन का। किसका देख लेते हैं? कॉन्कैटिनेशन का। हम करेंगे क्या कि जो नाम है उसके साथ क्या करो, डोमेन नेम को हाँ कनेक्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू इस सेल का नाम, यही ना। अब इसमें से लॉग किसको करेंगे आप? सी को क्या, और इसके साथ किसको जोड़ दो? तो जोड़ने के लिए या तो एम्परसेंड का यूज करेंगे, या फिर इसके लिए कॉन्कैट करके एक फंक्शन होता है उसका यूज कर सकते हो। और उसके बाद क्या डालेंगे? जो आपको डालना है स्ट्रिंग वो डाल दीजिए। तो @ क्या डालेंगे यहाँ पे?
HUBNETTECH.net क्लोज। अब देखो हमने कुछ भी लिखा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अब राम कैपिटल लेटर में मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम? अब इस जो भी आया है उसको क्या करो, पहले ट्रिम कर लो, ये भी समझाए थे ना। और ट्रिम करके क्या करो, फिर लोअर केस, ट्रिम करने का क्या करो, लोअर में कर लो। परफेक्ट ना। तो देखो एक चीज़ एक तरीके से नहीं हो तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, काम तो आखिर करेंगे ही जो सोच रही है। तो नेम जैसे ही मैं डालूँ तो ये अपने आप क्या हो जाना चाहिए, नेम के साथ हमने टेक.नेट कनेक्ट होकर के, और वो भी लोअर केस में। नेम भले ही कैपिटल लेटर में डाले, लेकिन ईमेल क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर लेंगे, यही तक था ना। अब ये सभी जगह पर ड्रैग है। अब एक चीज़ समझा, हमें बताओ, ये अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है? बस बोल दिए नहीं, ये बताइए क्या नहीं अच्छा लग रहा है इसमें? हाँ, यही बोलना था कि अगर ये नेम नहीं भरा हुआ है तो @HubNet ये HubNet क्या आ रहा है, नहीं आना चाहिए। यहाँ जब भरे नाम तभी ये आना चाहिए, अदरवाइज ये आना ही नहीं चाहिए था। क्या बढ़िया। तो इसका मतलब अभी और कुछ हमसे फंक्शन लगवाना पड़ेगा, यही चाहता है ये। हाँ, तो यदि, अंग्रेजी में यदि को क्या बोलते हैं, इफ। तो इसके पहले क्या लगेगा, मतलब फार्मूला के अंदर फार्मूला, अभी तक कितना फार्मूला लगा चुके हैं हम लोग यहाँ पे? हाँ, एक और लगेगा इससे पहले। तो क्या लगाते हैं हम, इफ। इफ मतलब क्या होता है, यदि। और यहाँ पे क्या करने को हम बोलेंगे कि यदि क्या ब्लैंक हो, ये कौन सा, तो क्या लिखेंगे, $C3। अच्छा, 3 के पहले डॉलर नहीं लगाए हैं, क्यों? क्योंकि इस, हाँ, सी वाले इस कॉलम के सारे रो में हम चेक करना चाहते हैं। क्या लिखेंगे, इज नॉट ब्लैंक। हाँ, यही बात ना, कि अगर C3 ब्लैंक नहीं है, इज नॉट ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक, यही ना। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये काम कर दो, मतलब ट्रिम करके जो उसका वैल्यू है उसके साथ कॉन्कैट करके दिखला दो। और अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक हो, तो यहाँ पे देखो बोल भी रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। ये वाला पार्ट कब था, कि अगर ये ब्लैंक नहीं रहेगा तब आप क्या करो, C3 में जो वैल्यू है उसके साथ कॉन्कैट करके क्या करो, ट्रिम कर लो, लोअर केस में कन्वर्ट करके इसको छाप दो। और अगर ये ब्लैंक रहे तो क्या करो, तो इसको भी खाली छोड़ दो भाई। यही इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, बस इतना ही तो बोल देना है। तो हर जगह लॉजिक का खेल है। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप लोग को जितना मैं सिखा रहा हूँ कितना आप लोग रिपीट कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। बताइए क्या नहीं समझ में आया? पहले लेवल पे हमने क्या किया, फर्स्ट लेवल पे इसके साथ हमने टेक.नेट को कॉन्कैट किया, मतलब उसके साथ जोड़ा। और उस सेकंड लेवल पे क्या किया, उसमें उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर ट्रिम भी कर दिया ताकि अगर एक्स्ट्रा स्पेस आगे या पीछे हो तो हटा दीजिए। फिर हमने क्या देखा कि अगर यहाँ भरा हुआ है तब आए। अब मान लो कि राम को हम हटा देते हैं, देखो हट गया, और जैसे ही हमने राम डाला आ गया। अच्छा, आइए यहाँ पे हम फिर से डालते हैं H102, और हमने यहाँ पे डाला श्याम। अब श्याम हमने कैपिटल में लिखा है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या आ रहा है, यहाँ स्मॉल में आ रहा है। तो ये लोअर वाला फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं? तो बताओ कहाँ तक का काम हमने कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, पता है क्या? आप लोग को अच्छा लग रहा है? अब जैसे ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, ये नेम है कि फादर्स नेम है, ये थोड़ी पता चल रहा है। तो स्क्रॉल तो होना चाहिए था, लेकिन क्या स्क्रॉल नहीं होना चाहिए था, ये हेडिंग स्क्रॉल नहीं होना चाहिए था क्या? तो कोई ऑप्शन है? हाँ, इसको बोलते हैं जमा दो। जिस चीज को जमा देंगे मतलब क्या, फिक्स कर दो, फ्रीज, है ना। तो जमाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फ्रीज का।
कहाँ जाएंगे इसके लिए? आप हाँ व्यू या इस पे जाओ। अब व्यू में जाकर के एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्रिज पेन का। यहाँ क्या करेंगे? फ्रिज पेन्स पे क्लिक कर देंगे। लेकिन याद रखो कि जिसको जमाना है उसके नीचे कर्सर रखना है। तो हमको इसको जमाना है तो उसके नीचे कर्सर हमने रखा। अब आओ, अब जब भी स्क्रॉल करेंगे सारा रो हो रहा है, लेकिन क्या हमारा जो सेकंड रो है जिसमें कि हमारा हेडिंग था वो स्क्रॉल हो रहा है? तो ये भी बड़ा काम का याद रखना। एक बंदे को एक ऑफिस में हमने सिखाया था फ्रीज पेन लगाना, बाद में हम ही को बता रहा था सर फ्रीज पेन लगा दीजिए इसमें। तो वो इंसिडेंट हमें याद रहता है हमेशा। सही है। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन डालें। क्या डालें? डेट ऑफ एडमिशन डालें। अब डेट ऑफ एडमिशन यहाँ भी कुछ वैलिडेशन लगाना है कि अब 1990 से पहले का डेट ऑफ एडमिशन नहीं डाल दे किसी का, ऐसा कुछ लगाना है क्या? जैसे डेट कुछ भी डाल सकता है, हो सकता है कि 1857 का डाल दे, वैलिड होगा क्या? हमारे हिसाब से नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है? अगर लगाना है डेट पे भी वैलिडेशन, तो आप यहाँ से जा कर के डेटा वैलिडेशन पे जा सकते हो। यहाँ पे डेट ऑप्शन आता है। क्या आता है? अब आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो कि क्या होना चाहिए। अब आगे का एडवांस कोई डेट ले लिया तो ये भी तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं गड़बड़? सोच के देखो। तो डेट पे क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं? लगा सकते हैं या नहीं? ज़रूरत है कि नहीं? सोच के देखो, तभी हम लगाएंगे। मान लो आज कितना तारीख हो रहा है? 13 तारीख हो रहा है, और कोई दिखाएगा कि 15 दिसंबर का मेरा एडमिशन है, आज बोलने आएगा, तो क्या समझेंगे? वैलिड है कि जाली फर्जी है? हाँ। अब मान लो कि हमारा इंस्टीट्यूशन 2004 से चल रहा है, बोला कि हम तो 2000 में आपके यहाँ से पढ़े थे, हमको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ अभी, तो क्या समझेंगे? हाँ, पढ़ा लिखा नहीं, लिखा पढ़ा है ये। अब उस केस में भी समझ लेंगे कि क्या है, गड़बड़ है। तो वैलिडेशन मेरे हिसाब से डेट ऑफ एडमिशन पे लगना चाहिए। ऐसे आप लोग का अगर कंसेंट होगा तो लगा दिया जाए। लगा दें? ठीक है। कितना तारीख है आज? 13 ना? ये हमने यहाँ पे डाल दिया। स्टार्टिंग डेट क्या हो सकता है, एंड डेट क्या हो सकता है। अब ट्राई करें। अब एक डेट मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, 12/4/2003 का। क्या एक्सेप्ट किया? तो जाली फर्जी एंट्री हो पाएगी? अब नहीं, अब इस तरह का लोगों का काम नहीं बन पाएगा। पहले वैलिडेशन में जाके हटाना पड़ेगा तभी। जैसे आप लोग भी ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह भरते होगे तो बहुत जगह पे अगर आप कुछ गलत डाल देते हो तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, है ना? अब जैसे चलो इसको पहले ठीक कर ले। 12/7/2023 का। सर अगर एंड डेट आज का डालेंगे और अगर इसको 10 दिन बाद करेंगे और किसी का कल एडमिशन हुआ तो ले लेगा क्या? नहीं लेगा तो फिर टुडे डालेंगे। वहाँ पे एक फार्मूला डाल देंगे टुडे। क्या डालेंगे? टुडे, मतलब आज तक का डेट। डेटा वैलिडेशन पे जा रहे हैं। यही रेंज था क्या? हो पूरा रेंज पहली बार में नहीं किए थे क्या? सेलेक्ट पूरा नहीं किए थे, अब हो गया पूरा। ठीक है।
कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं, सही है, यही चाहती थी ना तुम। अब ये टुडे क्या करता है बच्चा, वो पहले तुम लोग को शायद बताए होंगे। टुडे आज का डेट लेके आ जाता है। तो हम वैलिडेशन में क्या लगा दिए हैं, टुडे। तो हर दिन जब शीट आप ओपन करोगे तो आज का डेट तक एंट्री लेगा वो। तो एंट्री ले लिया। अब ज़रा आज की डेट में श्याम का एडमिशन लेके देखा जाए। क्या क्या तारीख है आज? 13/12/2024। कोई दिक्कत? अच्छा, अब शाम थोड़ा सा इसमें हम ट्विस्ट डालते हैं। विल इट वर्क और नॉट, जस्ट चेक इट। काम किया तो अब जाली फर्जी काम नहीं कर पाएगा कोई, अगर चाहे भी तो। क्या इंटरेस्टिंग है? याद रखना ये। तो हमने 5 मेन फीचर्स बताया है एक्सेल में। कभी उस वीडियो को दोबारा देखना, उसमें से एक फीचर आपका डेटा वैलिडेशन भी है। अब आते हैं टाइप ऑफ कोर्स। ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा फोकस बना के रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है। टाइप ऑफ कोर्स में हम क्या देना चाह रहे हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि कौन कौन से तरह का कोर्स है और उसके अंदर कौन सा कोर्स आता है। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चूज़ करूँ प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग जब चूज़ करूँ तो कोर्स वाले सेल में क्या आना चाहिए? C++ आना चाहिए, DCA नहीं आना चाहिए, ADCA नहीं आना चाहिए। अगर हम बेसिक चूज़ करें तो वहाँ DCA ADCA टैली आना चाहिए, ना कि C और C++ आना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कई जगह पे आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते होगे तो देखते होगे कि जैसे ही आप स्टेट चूज़ करते हो उसी के हिसाब से वहाँ पे सिटी वगैरह उसके हिसाब से आता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे देखो ये जो है इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट है। क्या है ये? ड्रॉप डाउन लिस्ट है। लेकिन एक लिस्ट पे जो दूसरी लिस्ट डिपेंड करेगी उसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहेंगे। तो बेसिकली टाइप ऑफ कोर्स का हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और कोर्स का एक क्या बनाएंगे? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। और कोर्स का जो ड्रॉप डाउन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ कोर्स पे डिपेंड करेगा। इसलिए कोर्स का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा उसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखते हैं एक साथ हम लोग कि कैसे पहले ड्रॉप डाउन बनाएंगे, फिर कैसे हम लोग डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाएंगे। और ये रियल टाइम में कई जगह पे प्रोजेक्ट आप कर रहे होगे, कई जगह पे आपने फॉर्म डाला होगा, वहाँ देखा होगा इस तरीके का। जब आप एक ऑप्शन चूज करते हो उसी के हिसाब से दूसरे ऑप्शंस आपके सामने आता है। कैसे करेंगे? स्टार्ट कर। देखो इसके लिए हमें कुछ चाहिए, हेल्पर सेल। कुछ सेल चाहिए जिसमें हम डेटा पहले से क्या करके रखेंगे? फिल करके रखे हुए रहेंगे, चाहे वो सेम शीट हो या अलग शीट हो। तो सेम ही में ले लेते हैं, उसको छुपा देंगे बाद में। क्या नहीं? हाँ ऐसे हम लोग छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, कहीं न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट आ रहे थे तो गुजरात में एक वॉल ऑफ गुजरात बना था, जैसे वॉल ऑफ चाइना है वैसे, ताकि वो जो झोपड़पट्टी है ना वो प्रेसिडेंट को या उनके जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उन लोग को दिखाई ना दे। तो लोग शायद ये सुना होगा कि नहीं सुना होगा। अब हमको तो विश्वास ही उठ गया, इसलिए न्यूज़ भी नहीं देखते हैं ना पढ़ते। उससे बढ़िया है मोटू पतलू देख लेते हैं, कम से कम इंटरटेनमेंट तो हो जाएगा। कम से कम जो नोट में चिप वाला मैटर जिस वक्त से आया आज तक, जैसे एक रिनॉल्ड चैनल पे, तब लगा कि सब फर्जीवाड़ा है। अब देखो चीज़ें, दो चीज़ें देखने का मतलब, समय अगर किसी को दे रहे हैं तो इधर वहाँ से हमें ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन मिले या फिर इंटरटेनमेंट हो। अब ऐसा क्यों चीज़ें देखें कि जिससे बहुत सेंटी हो जाए, बैठ के रोने गाने लगे, या बहुत और एंजाइटी बढ़ जाए। ऐसे ही कम समस्या थोड़ी है हर किसी के लाइफ में। एक छोटा बच्चा है उसका भी समस्या होता है,
मान लो घर में एक छोटा बच्चा भी है तो दूसरा एकदम छोटा बच्चा को देखेगा, देखिए तो इसका कितना बढ़िया, इसको तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है। वो इस बात से सिर्फ दुखी है कि उसको स्कूल जाना है। तो किसी से पूछ लो कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई कष्ट है, बोलेगा कष्ट ही तो है। हाँ होमवर्क कितना मिलता है, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन अब क्या करोगे, वो भी जरूरी है। कुछ बच्चा जब रहता है जिस समय उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है तो पढ़ना चाहता कहाँ है, लेकिन जिन बच्चों में वो चीज़ें उस समय ये आ गया समझ के नहीं अभी हम कर सकते हैं, डन हो गया। अच्छा तो वो वन टाइम थोड़ी था, ये ऐसा बहुत सारा केस आएगा। सर वो हार्ड डिस्क से दे रहे हैं लेकिन वो बूट नहीं कर रहा हार्ड डिस्क से नहीं बूट कर रहा है, हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है, है, दे ही नहीं रहा। हार्ड डिस्क को बायोस में डिटेक्ट कर रहा है। हाँ अच्छा, और जब बूट कर रहे हैं तो पेन ड्राइव से बूट ले रहा है। नहीं, अभी पेन ड्राइव लगाए ना तो बायोस नहीं खोल जाएगा, हाँ हाँ तो उसमें हार्ड डिस्क तो डिटेक्ट कर रहा है, हाँ बूटिंग डिवाइस पर हार्ड डिस्क लिया है। आईडी कंट्रोलर होगा, उसको इनेबल कर दीजिएगा, इसमें ओएस नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं, बायोस में जाके आईडी कंट्रोलर को इनेबल कर देना है, तो जो हार्ड डिस्क जो नहीं डिटेक्ट कर रहा होगा ना वो करने लगेगा। आइए तो अभी कुछ डेटा सेट बना लेते हैं, बाद में छुपा देंगे इसको, यही बात हुई थी ना। तो पहला कोर्स क्या हो सकता है हमारा, बेसिक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, सर्वर का कोर्स हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, डेटाबेस का कोर्स हो सकता है। आप लोग भी थोड़ा नॉलेज को ब्रॉड कीजिए कि आईटी में क्या क्या अलग अलग डोमेन है, कम से कम डोमेन को समझिए कि क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत लोग को यही लगता है कंप्यूटर सीखना है, चलो डीसीएस सीख लेते हैं, अब थोड़ा उससे बाहर निकलते हैं। बेसिक के बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बाद सर्वर, सर्वर के बाद डेटाबेस, डेटा के बाद हाँ प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या डाल दिया जाए, सिक्योरिटी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सिक्योरिटी डाल देते हैं। सिक्योरिटी के बाद फिर डाल देते हैं हम लोग ऑटोमेशन। क्या डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाला जा सकता है। हाँ हैकिंग उसी में आ जाएगा। इसके अलावा डेटा ना डेटाबेस में नहीं आएगा, डेटाबेस में माई सिक्वल वगैरह आएगा, वो सब चीज़ डाल देंगे। बिग डेटा में सब डाल देंगे, क्लाउड। अब बेसिक में कौन कौन सा कोर्स हो जाता है, तो DCA, ADCA, टैली, DTP ये डाल दो। नेटवर्किंग में CCNA, CCNP, CCIE, N+। सर्वर में क्या डालते हैं, सर्वर में डाल देते हैं विंडोज़, लिनक्स, VMware, यूनिक्स। डेटाबेस में आ जाते हैं MySQL, मोंगो। अब हमारे पड़ोस वाला देख रहे हैं पूरा सीढ़ियों पे लगे ले MySQL, लग रहा है कितना बड़ा चीज़ है। यहाँ तो सब DCA वाले को MySQL सिखा दे। MongoDB, एक्सेस, Oracle। कुछ और बढ़ गया ना, प्रोग्रामिंग C++, पाइथन, जावा, JS, PHP। अब देखो इस कुणाल के फादर बोलते हैं PHP सीख लेता तो सचिवालय में नौकरी हो जाती, तो PHP लिख देते हैं यहाँ पे।
डॉट नेट भी लिख देते हैं। सरकारी नौकरी में ये दो का बहुत डिमांड होता है, वो PHP और डॉट नेट का, क्योंकि आज भी जो सरकारी जॉब है उस पुराना चीज़ को यूज़ करता है वो लोग। सब जो है थिंक टैंक वहाँ पे सब बहुत टाइप के लोग बैठल हैं, वो नया चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वही जो चला आ रहा है। तो उन लोग को तो हम बोलेंगे कि MS वर्ड का ही यूज़ करते हो, WS4 यूज़ करो ना। MS वर्ड से पहले आता था, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता था CY मोड में, उसी पे वो यूज़ करो। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में आप सीख सकते हो पहले CS कर सकते हो, OSCP कर सकते हो, फायरवॉल कर सकते हो। ऑटोमेशन की बात करें तो नेटवर्क ऑटोमेशन कर सकते हो, या चलो सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम बता देते हैं यहाँ पे, एनसेबल कर लो, सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इसमें डेटा साइंस, सर स्पेस मत दीजिए, हाँ स्पेस मत दीजिए। खोज नहीं पाएगा, है ना। क्लाउड में डाल देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और AWS, दो डाल देते हैं। डेटा एनालिस्ट, चलो डेटा इंजीनियर हटाओ, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, ये हायरार्की हो जाएगा। चलो काफ़ी है इतना डेटा मेरे पास। अब ये कुछ डेटा सेट मेरे पास था, इन्हीं डेटा सेट का पहले ये क्या है, टाइप ऑफ कोर्स। तो करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, डेटा सेट हमने बना लिया, तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ कोर्स में आ जाएं। कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। लिस्ट बनाने के लिए कहाँ आना होता है, डेटा वैलिडेशन पे ही आओगे। अभी तक क्या क्या हमने यूज़ किया, इसमें से डेट का यूज़ किया है ना, अब हम लोग लिस्ट यूज़ करने वाले हैं। अब लिस्ट में क्या करेंगे, या तो नाम टाइप करें बैठ के, तो उतना तो बेकार टाइम नहीं है, उस टाइम पे कुछ और इंस्टा वगैरह देख लिया जाएगा। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, इस पे आ जाए, और कहाँ तक है हमारा, ये सेल यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। और उसके बाद इस पर क्लिक करके बस करना क्या है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट पूरी की पूरी आ गई। लेकिन एक किसका लिस्ट है, टाइप ऑफ कोर्स का। क्या इंटरेस्टिंग लगा, अब लग रहा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं बड़ा चीज़, जो एक सॉफ्टवेयर जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ नेटवर्किंग हम चूज़ कर सकते हैं, पूछेंगे कि किस तरह का कौन सा कोर्स लेना है आपको, बोलेगा कि हमको बेसिक करना है। जनरली लोग यही बोलता है सबसे पहले बेसिक करेंगे, तो बेसिक करेंगे तो उनके लिए बेसिक लेंगे। अब उनको ऑप्शन देना है, अब हर कोई एक्सपर्ट तो नहीं ना होता कि बेसिक में क्या है और पूरा याद ही हो, है ना। तो जैसे ही हम बेसिक सेलेक्ट करें तो बेसिक कोर्स का यहाँ पे नाम आ जाए, और जैसे ही सेलेक्ट करें तो उनका ड्यूरेशन और फी अपने आप आ जाए, ताकि कोई बच्चा बोले सर फी थोड़ा कम हो सकता है, बोले देखो ना सॉफ्टवेयर पे जो आ रहा है वही ना हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल तो कुछ है नहीं, सब तो कंप्यूटराइज हो गया है। तो एक अच्छा आपके पास डिफेंड करने के लिए ऑप्शन होगा। अब कोर्स का क्या बनाना है हमको, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, क्योंकि जब यहाँ पे बेसिक ले तो बेसिक के हिसाब से ही क्या आना चाहिए, पक्का। अच्छा यहाँ नहीं लगाए थे क्या वो, तो आप लोग कुछ बताते नहीं हो, बताओ। अच्छा हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इसीलिए पूरा नहीं हुआ है क्या। और एक होता है इसमें A+ का, कॉम्प्टिया का एक सर्टिफिकेशन होता है हार्डवेयर में। चलिए अब हम लोग ये टाइप ऑफ कोर्स को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहीं तक डेटा हमें भी रखना है, तो पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिए। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन,
यस करेंगे बिकॉज एक्सपैंड कर लेना है इसको। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, हाँ फिर से इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा क्या बात है कि बहुत होशियार है, तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओके। अब देखो ये क्या बोल रहा था, हमको थोड़ा देर से समझ में आया कि मेरा कोर्स नहीं दिख रहा है, अब इसका कोर्स भी दिखने लगा यहाँ पे। नहीं, अब जैसे ही यहाँ पे हार्डवेयर में सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए जिसमें सिर्फ वो 3 कोर्स हो, कार्ड लेवल, चिप लेवल, और जैसे ही उसको सेलेक्ट करें तो ड्यूरेशन ऑफ ही अपने आप आ जाए। कितना बेहतरीन रहेगा ना। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाओगे ये ट्रिक देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, एक बार लेकिन करना, क्योंकि देखने में तो सब आसानी लगता है। इसका सबसे बढ़िया नमूना जानते हो क्या, स्विमिंग। जैसे कोई अगर कहीं तैर रहा है ना, पूछो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, और सही में अगर उसके बोलने पे उतर गए बोलता है, किसी भी स्विमर को बोलोगे तो बस ही बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, तो कभी भी उसके बात पे नहीं आना है। बहुत सारे लोग जिम में दिखता है कि बहुत सॉलिड बेंच प्रेस मार रहा है ना, तो लगेगा बड़ा आसान है भाई, कुछ है ही नहीं, करने जाओ तो। अब वही मार्शल आर्ट वाले का अगर कोई किक मारते देखते हैं या कोई स्ट्रेचिंग उस तरह का कर रहा है तो देखिए अरे कुछ नहीं, हम भी नहीं कर रहे है ना। और जब जाओ तो समझ में आ रहा है कि दिखने में जितना आसान था होता नहीं है एक्चुअली। तो अपने अपने फील्ड में कहीं भी देखोगे तो लगता है आसान है। देखते हैं यहाँ भी कर करके। नहीं, स्विमिंग वाला तो बहुत लोग झूठ बोलता है और हकीकत है कि स्विमिंग से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। एंटायर बॉडी का एकदम मस्त एक्सरसाइज, जो अगर आधे घंटे डेली स्विमिंग कर ले उसको कुछ भी होगा तो अगर कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं सीखा होगा सर, पूरा जिंदगी भर एक्सरसाइज होगा। सिटी में रहने वाले को स्विमिंग नहीं आता है, जो कभी विलेज एरिया में रहा हो या जो कहीं हिली एरिया में रहा हो, वहाँ पे तो हर जगह पे कुछ दूरी पे आपको तालाब वालाब देखने को मिल जाता है, वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं। हाँ? कोसी वाला सर। हाँ, वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं। या जो भी फ्लड एरिया है ना, वहाँ के बच्चे सब एक्सपर्ट रहेंगे, एकदम छोटा छोटा है वो भी एक्सपर्ट। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास रेंज है ना, इस रेंज का हम एक नाम डालेंगे। इस पूरे रेंज का क्या डालेंगे, एक नाम डालेंगे। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ फॉर्मूला मैनेजर पे। कहाँ जाना होगा, फॉर्मूला मैनेजर पे। और इस पूरे रेंज को हमने क्या पहले कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये प्रोसेस किसका बता रहा है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने का। पहले जो भी डेटा रेंज है आपको, उस पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पूरे डेटा रेंज का कुछ न कुछ नाम दे देना है। अब नाम देने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जो हमारा सेलेक्टेड सेल है उसको आप एक नाम दे दो, है ना। और देखो यहाँ पढ़ो, जैसे ही हमने यहाँ पे होवर किया, इसको बोलते हैं माउस ओवर। तो माउस ओवर को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, होवर। तो जैसे ही हमने होवर किया तो ये यहाँ पे अभी कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं, टूल टिप जो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को, ऑटोमेटिकली जनरेट नेम्स फ्रॉम द सेलेक्टेड। वही तो चाहिए मुझे, ऑटोमेटिकली इसका कोई नाम दे दो आप। ठीक है, क्लिक कर लूँ। हाँ अब ये फिर हमसे कुछ सवाल कर रहा है, तो बोल रहा है कि लेफ्ट कॉलम को भी हेडिंग समझना है क्या, ये जो DCA ADCA हेडिंग रहेगा। बोलेंगे ना ना ना, सिर्फ ये टॉप वाले को ये बता दिए कि बॉटम वाले को भी नहीं, सिर्फ टॉप वाले को। ओके कर दें। अब देखो, अब इसका एक रिजल्ट देखें। नेम मैनेजर पे जाओ, देखो क्या किया इसने, क्या बात है। ऑटोमेशन में इसको डाल दिया, बेसिक में इन सारे कोर्सेज को डाल दिया, बिग डेटा में इन सारे कोर्सेज को डाल दिया, क्लाउड में इन सारे कोर्सेज को डाल दिया, डेटाबेस में इन सारे कोर्सेज को डाल दिया, हार्डवेयर में ये डाल। क्या बात है, कितना होशियार था ये। मैंने ये बताया, उसके हिसाब से ये हेडिंग समझा, हेडिंग के अंदर उन सारे कोर्सेज को डाल दिया। यही तो मुझे करवाना था इससे, नहीं। चलो बढ़िया। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, तो याद रखना फॉर्मूला का भी एक ऑप्शन यूज करना हमने सीखा, इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। क्या बोलते हैं, ये जो घर है ना, ये घर किसका है,
नेम मैनेजर का है। यहाँ से देख सकते हैं, मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, ये 3 काम होगा। या चेंज कर सकते हैं, 4 काम होगा। मोटा मोटी समझना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। या तो देखना, या बनाना, या मिटाना, या बदलना, यही ना 4 काम होगा। हाँ, मोटा मोटी ये 4। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो आखिर है तो लिस्ट ही ना, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। अरे ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, लेकिन है तो लिस्ट ही। लिस्ट कहाँ से बनता है? डेटा वैलिडेशन से बनता है। फिर देखो, ये गलती कर रहा हूँ मैं। क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, एक एक करके फिर करना पड़ेगा। आगे अब क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ पे लिस्ट। अब देखो, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे कि आप जाकर के सेलेक्ट कर लिए थे यहाँ से, वैसे नहीं कुछ करना है। तो कैसे करना है भाई? तो यहाँ आपको एक फार्मूला डालना है। अच्छा, फार्मूला डालने के लिए सबसे शुरू में क्या लिखना पड़ता है? इतना तो रट गया है पूरा। चलो, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक फार्मूला यहाँ पे डालते हैं, इनडायरेक्ट। क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट। ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब किस पे डिपेंडेंट रहेगा? इस पे ना, इसके अकॉर्डिंग ना। अच्छा, अब बताओ कि ये दोनों लॉक हो गया है, कॉलमों और रो भी। तो लॉक किसको करना है? हमें लॉक किसको करना है? कॉलम को लॉक करना है। रो तो नीचे तक आएगा ही। ये चीज़ तो आप लोग अब शायद कभी नहीं भूलिएगा। क्या इरादा है भूलने का? नहीं। इनडायरेक्ट। ये कौन सा सेल रेफरेंस लगा अभी? एब्सोल्यूट के रिलेटिव की मिक्स्ड? कौन सा है? $H3 एब्सोल्यूट बोल रही है, मिक्स्ड ना। एब्सोल्यूट तो तब बोलते हैं ना जब दोनों के पहले डॉलर लगा रहता है। मिक्स्ड है। ओके, देखो मैजिक हो चुका है, बस देखने भर का है। क्या बात है? यहाँ पे क्या आ रहा है? कार्ड लेबल, चिप लेबल, A+। ठीक है। अब यहाँ बेसिक में आएंगे तो क्या दिखेगा? क्या यही चाहिए था ना? एक क्या इंटरेस्टिंग नहीं लगा आप लोग को? अब देखना, अगर मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं सर बेसिक नहीं करना हमको, तो नेटवर्किंग करना है। तो जैसे ही नेटवर्किंग चूज़ करेंगे तो उनको दिखाएंगे, देखिए सर नेटवर्किंग में ये सारे कोर्सेज मेरे पास है ना। कोई बंदा बोलता है कि नहीं मेरे को हार्डवेयर नहीं करना है, मेरे को तो क्या करना है, मेरे को डेटाबेस का करना है। अब अच्छा, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं डाले थे? अच्छा, प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग में सर इतने कोर्सेज मेरे पास है नहीं। लेकिन अभी काम पूरा हुआ है क्या अपना? क्या नहीं पूरा हुआ है? मुझको लगा भूल गए होगा। चलो, ड्यूरेशन और फी अब निकाल लेते हैं। तो ड्यूरेशन और फी निकालने के लिए क्या करना होगा? तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलवेज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर एक्सेल में कोई भी काम आप चाहते हो कि अपने आप हो जाए, मतलब ए नाम का कोई काम करे तो बी अपने आप हो, बी को हमें इनिशिएट करना, इनिशिएट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मुझे चालू करना या स्टार्ट करना ना पड़े। ए नाम का अगर कोई एक्टिविटीज़ मैं परफॉर्म करूं तो बी सी डी जो अदर एक्टिविटीज़ है वो ऑटो इनिशिएट होना चाहिए, हमें उसको इनिशिएट करना मैनुअली ना पड़े। अगर ऐसा कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है तो समझ लो कि उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? फंक्शन का। किसका? फंक्शन का। जब भी आप चाह रहे हो कि कोई भी काम अपने आप हो जाए एक्सेल में स्पेशली, तो इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे। और ओवरऑल अगर कंप्यूटर की बात करें तो इसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेड्यूलिंग करते हैं कि इस चीज़ को शेड्यूल कर दो, वो पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप हो जाएगा। या फिर और अगर थोड़ा डेप्थ में बात करें थोड़े बड़े लेवल पे तो इसको बोला जाता है ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। ये हमने सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे इवेंट्स को ऑटोमेट करके रखा है। अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे वो सारा इवेंट्स अपने आप क्या होगा? ट्रिगर होगा। ट्रिगर समझ रहे हो ना? अपने आप ट्रिगर होगा। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैं कोर्स सेलेक्ट करूँ तो ड्यूरेशन और फी अपने आप क्या होना चाहिए? ट्रिगर होना चाहिए। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अभी बताए ना, फंक्शन। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि फंक्शन यूज होगा। अब समस्या है कि फंक्शन कौन सा? तो यहाँ एक्चुअल में करना क्या है? खोजना ही ना है। यहाँ जब पाइथन करे तो पाइथन के लिए फी कहीं एंटर करके रखा गया होगा, उसको क्या करें? खोज ले। यही हम चाहते हैं। तो खोजने के लिए जो फंक्शन होता है एक्सेल में, उसका नाम याद रख लीजिएगा,
खोजने के लिए 4 फंक्शन मुख्य रूप से यूज़ करते हैं। एक होता है भी लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है इंडेक्स, एक होता है मैच। और इन सब का पत्ता साफ करने के लिए एक इकलौता फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्स लुकअप। मतलब ये जो चारों मिल करके जितना काम करता था उतना काम को अकेले कौन कर देता है? एक्स लुकअप। तो कम से कम नाम याद रहेगा। और इसमें से अभी किसको यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग? वी लुकअप को। और जब एक्सेल का इंटरव्यू होगा तो आप गांठ बांध लीजिए कि 2 सवाल जरूर पूछेगा आपसे, एक पिवट टेबल के बारे में और एक भी लुकअप के बारे में। क्योंकि किसी को कुछ आए चाहे नहीं आए, ये दोनों का नाम जरूर सुना हुआ लोग का रहता है, और जो सुना रहेगा वही ना पूछेगा। तो आपसे भी लुकअप और पिवट टेबल के बारे में ज़रूर पूछेगा सवाल, अगर आप एक्सेल या उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें बस उतने तक सीमित नहीं रहना है, ये पॉइंट याद रहेगा जो अभी हमने समझाया। तो सर्चिंग के लिए टोटल कितना है आपके पास? 5 फंक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? लुकअप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सर्चिंग फंक्शन या लुकअप फंक्शन। और लुकअप के लिए हमारे पास वी लुकअप है, एच लुकअप है, इंडेक्स है, मैच है। और अगर इन सभी के जगह पे इकलौता यूज़ करना है तो आप एक्स लुकअप यूज़ करोगे। हटा दिए। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि कहीं हमारे पास कोई डेटा सेट है जिसमें कोर्स के हिसाब से फ़ी हो डला हुआ है कि नहीं है? बताओ। है? तब तो गड़बड़ ना होना चाहिए पहले। अब हमको ज़रा बताना तुम, इसको हम कॉपी कर लिए, ठीक है, लेकिन इसको हम पेस्ट कैसे करना चाह रहे हैं? ये वर्टिकल था ना, हम हॉरिजॉन्टल इसको रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हाँ? कोर्स ड्यूरेशन और फी, ऐसा डाल ले, कोर्स ड्यूरेशन और फी। अब हम कोर्स में नाम लाना चाह रहे हैं, अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो उत्तरी हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सिलेक्शन जो कॉपी किया था हमने हट गया। कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए, ओके। अब अगर यहाँ हम आ रहे हैं और कंट्रोल भी करते हैं, सही है, और यहाँ पे क्या ले लें? एज अ वैल्यू, ताकि अगर वहाँ कोई चेंजेस भी करे तो कोई फ़र्क ना पड़े। अब ड्यूरेशन मुझे ये, अच्छा अभी कहाँ बात बढ़ी है? अब उसके बाद क्या चाहिए? ये तो पहला हो गया ना। अब आते हैं दूसरे लेवल पे, कंट्रोल सी, फिर क्या करेंगे? यहाँ इसके नीचे कंट्रोल भी, क्या कर लिया जाए? अब उसके बाद क्या बचा है? ये ना, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब क्या बचा है? चलो यहाँ तक सही है। अब मुझे ड्यूरेशन और फेज का फिल कर लेना है।
months. DTP. सबसे मुश्किल इसमें क्या लगता है आप लोगों को? डेटा एंटर करना ना। Yes. हम पास से रहे हैं। कितना अच्छा रहता है डेटा एंटर करके कोई दे देता है। हाँ? फाइनली ये भी तैयार हो गया। Yes, sir. ड्यूरेशन निकालना है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लगाते हैं? भी लुकअप। क्या लगाएंगे? तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू भी लुकअप। अब भी लुकअप एक फंक्शन है और फंक्शन कुछ आर्गुमेंट हमसे लेता है, कुछ हमसे आर्गुमेंट करेगा, मतलब हमसे कुछ सवाल करेगा, उसी के बेसिस पे वो सर्च करके हमें रिजल्ट देगा। तो इसको जो फर्स्ट आर्गुमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि लुकअप वैल्यू, मतलब किस वैल्यू को सर्च करेंगे। ये दिखला भी रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू को क्या कर रखा है? थोड़ा हाईलाइट बोल्ड कर रखा है, ताकि करंटली आपको क्या फिल करना है। तो मल्टीपल पैरामीटर से आपको पहला पैरामीटर मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट पास करना है लुकअप वैल्यू। अब कहाँ से वैल्यू को सर्च करना है? इसी वैल्यू को ना सर्च कहाँ करना है? यहाँ। तो इस पर क्लिक कर ले, लेकिन अगले वाले में तो इसको भी सर्च करना पड़ सकता है ना। तो किसको लॉक कर ले, किसको छोड़ दे, ये बताओ। यहाँ पे आई को लॉक कर ले, लेकिन 3 को लॉक नहीं करें। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या होगा? तो I3। अब ये पूछ रहा क्या है? अब हाईलाइट किसे कर रहा है बताइए आप? टेबल एरे। मतलब इसे सर्च कहाँ पे करना है, किस टेबल रेंज में सर्च करना है।
काहे को नहीं करते, ना? पिछली बार किए थे। हाँ तो इस बार नहीं करते हैं ताकि भ्रम तुम्हारा दूर हो। अब वो भी कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो यहाँ टेबल एरे पे जब आएंगे तो हमारे पास डेटा कहाँ पे है? ये डेटा यहाँ से है, राइट? डेटा कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके आ जाओ, ये डेटा रेंज है ना, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या डालेंगे? कॉमा। अब ये पूछ रहा है किस कॉलम में, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ड्यूरेशन किस में है? ये देखो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे? 2। अब यहाँ दो चीज़ें कह रहा है कि लमसम में चाहिए कि पूरा पूरी चाहिए? एग्जैक्ट चाहिए ना, तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखा हुआ है? फॉल्स। और ब्रैकेट क्या करते हैं? क्लोज और एंटर। अब देखो कुछ मैजिक हो चुका। क्या लिख कर के आ रहा है? 3 मंथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ भी क्या आ रहा है? 3 मंथ्स। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसा कोर्स लेके देखो जिसका 3 मंथ से कम का हो, जैसे सी का क्या आ रहा है? 2 मंथ्स आ रहा है। अच्छा चलो पाइथन लेके देखता हूँ, क्या आएगा आपको? क्या आएगा? पाइथन का 3 मंथ्स था क्या? हाँ, जावा का 4 मंथ्स था, तो जो है वो दिख रहा है। अब लेकिन यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, ये क्या बात हुआ? ये अच्छा लग रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? अरे वाह, अब तो सब होशियार हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ कंडीशन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ अगर ये ब्लैंक है, अगर ये क्या है? ब्लैंक है, मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? तो $i3 इज नॉट ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं है तब तो ये काम कर दो इतना, और अगर ब्लैंक है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो, बात खत्म। नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं? डबल क्लिक कर देते हैं, या फिर जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक इसको क्या कर दीजिए, आप ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब आइए, अभी यहाँ डेटा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर मान लिया जाए फिर हमने यहाँ से क्या किया? इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ से डेटा गायब हो गया। अब जैसे ही हम कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डेटा वापस आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्या लिया? CCIE लिया, तब उसके हिसाब से डेटा आ रहा है। कोई दिक्कत समझने में? मान लीजिए फिर H103 हमने डेटा डाला, राम श्याम मोहन। मोहन कहाँ का रहने वाला है? गया का। अब देखिए नाम जैसे ही डाल रहे हैं तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे ईमेल उसका अपने आप आ रहा है। मान लीजिए इसका 10/10/2024 का एडमिशन है। अब 21 कोर्स में, मान लीजिए बेसिक में है। अब जैसे ही बेसिक में आएंगे तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा? DCA। अब जैसे ही ADCA लिया हमने, क्या आ रहा है? 6 मंथ। जैसे ही बंदा क्या चूज़ करेगा? DCA, क्या आएगा यहाँ पे? DCA में क्या बात है? ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ की है। यहाँ सही आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? गड़बड़ आ रहा है, नॉट अवेलेबल। अच्छा टैली में क्या आ रहा है? अच्छा टैली में आ रहा है, ओके। DTP में भी आ रहा है। DCA छूट गया है? छूटा नहीं होगा, एक बार देख लेने दो। ए 5 से यहाँ, ओ अरे क्या था? उत्तरी। ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, हमेशा तो उसी रेंज से होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ नहीं, इसको लॉक कर दो। लॉक नहीं करोगे तो एक कहानी गड़बड़ कर देगा पूरा। इसी बहाने यहाँ कौन सा सेल रेफरेंस लगा रहा हूँ मैं? बोलो। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जब लगाओगे तब जब कॉपी करोगे तो ये कहानी नहीं होगी, याद रख लो। अब आओ, अब कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं। तो आप लोग को अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, कि कब एब्सोल्यूट लगाना है, कब रिलेटिव लगाना है, कब। अगर शुरू में बताएंगे तो लोग को लगा कि अच्छा ऐसे ना ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा।
अब समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। डेटा वही था लेकिन सिर्फ रेफरेंस गलत होने के कारण रेंज गलत उठा रहा था। अब हमें फी लाना है तो क्या लिखेंगे फिर? पहले इक्वल टू इफ लिख दें, इक्वल टू इफ, और फिर क्या डालेंगे कि अगर ये ब्लैंक हो, अगर ये, तो इस सेल का नाम, अगर ये, तो इसमें किसको लॉक करेंगे? आई को लॉक कर लीजिए, नहीं तो हाँ, इज नॉट क्या ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो क्या करिए? तो सर्च, तो क्या कीजिए आप? सर्च कीजिए। तो क्या डालेंगे? वी लुकअप, क्या सर्च कीजिए? इसी को सर्च कीजिए, लेकिन इसमें किसको सर्च कीजिए? इसको डॉलर लगा देंगे, हाँ इसको सर्च कीजिए। और टेबल एरे क्या पूछेगा? कहाँ से कहाँ तक में? तो टेबल एरे यहाँ से था ना आपका, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ एक गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो यहाँ F4 दबा दीजिएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, लॉक हो गया मतलब आपको डॉलर टाइप करना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद बताइए कॉलम इंडेक्स नंबर, ये हुआ कॉलम नंबर 1, ये होगा 2 और ये हुआ 3, तो क्या डालिएगा? 3। अब एग्जैक्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब भाई कुछ ओह, वो लगा दिया होगा, नहीं लगाया होगा तो देख लेंगे। नहीं लगाया, बड़ा दुखदाई है ये। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसकी बात है ना, $I3, I3 के I4 ना, I सर लगा ही रहे, कहाँ गलत जगह लगा रहा है? एक कॉलम निकल अच्छा वो लगा। अच्छा, लगा चुका है ये। तब फिर क्या मसला है? कुछ नहीं, डबल क्लिक कर देंगे, है ना। अब फॉल्स क्यों दिखा रहा है? ये सही उठाया है? हाँ हाँ, ये तो सही उठाया है। हाँ? अच्छा, एल्स। अगर यहाँ तक आया, ये तो इसका वाला ब्रैकेट शुरू हुआ था, बंद हुआ। इफ वाला में ही एल्स वाला पार्ट नहीं ना लिखे हैं। एल्स में क्या रखो? ब्लैंक रखो। अब हो गया। अब इसको नीचे तक क्या कर देंगे हम? ड्रैग कर देंगे। अब फॉल्स नहीं आ रहा है ना। अच्छा देखना, अगर मान लो कि हमने यहाँ क्या किया, राइट साइड में कर देते हैं। सबका अलाइनमेंट क्या कर लेते हैं? राइट साइड का कर लेते हैं। और इन सारे कोर्सेज का क्या कर लेते हैं हम? सेंटर का कर लेते हैं। चलो, अब जैसे यहाँ से कोर्स को हम चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। अभी 2 मंथ्स है ना, पाइथन करेंगे क्या हो रहा है? 3 मंथ्स हो रहा है। फी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर जावा करेंगे 4 महीने 15,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही चाहिए था ना मुझे, क्या? अब जैसे मान लीजिए एक नया एंट्री हमने किया, राम श्याम मोहन सोहन का। सोहन कहाँ क्या रहने वाला है? मान लो गया का ही रहने वाला है। 4, 6, 8, 10। मान लो ये 92024 का इसका। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या करना चाहता है? ये बोले हम सर्वर करना चाहते हैं क्या, या डेटाबेस करना चाहते हैं। अब डेटाबेस में ऑप्शन इसको क्या दिखेगा? मान लो ये मोंगोडीबी करना चाह रहा है। अब देखो, मोंगोडीबी जब ये करना चाह रहा है तो ये बताओ कि अपने आप इसका मंथ और फी दोनों कुछ आ गया। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं ना बेहतरीन प्रोजेक्ट।
अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं डालूँ और उसके बाद हमें एज भी निकाल के देना है, या चलो पहले फ़ोटो लगाना सीख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो डाल लोगे, फ़ोटो अगर मुझे इतने ही एरिया में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? तो मेन यही से आज कहानी शुरू हुआ था। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो पिक कर लीजिए। अभी कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। अब इसको उसी सेल रेंज के हिसाब से क्या कर देंगे, आप फिट कर देंगे। अब ये सेल में आ गया है नहीं? ऐसे दिखेगा। अब इसमें अगर कोई और फोटो लाना है तो क्या करो, कंट्रोल डी, और यहाँ इसको क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। और इसमें फ़ोटो चेंज करना है तो राइट क्लिक करना है, चेंज पिक्चर करना है और कोई दूसरा फ़ोटो ले लो। क्या समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट करके ला सकते हो जिसमें कि कुछ स्टूडेंट का फ़ोटो लगा हो, ताकि अभी सर्च हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को या नंबर्स को, इमेज को सर्च करने का एक प्रोजेक्ट करवा देंगे, या एक ऑटोमेटिक आईडी कार्ड जनरेट करने का प्रोजेक्ट करवा देंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले रिकॉर्ड होना चाहिए ना, जिसमें फ़ोटो भी हो, क्योंकि फ़ोटो भी डायनेमिकली हमें उठाना है, सर्च करना है। तो इसको आप लोग बना करके लाइए। तो आज मुख्य रूप से क्या सिखाए हम? आज मुख्य रूप से सिखाया VLOOKUP। दूसरा चीज़ क्या सिखाए? डेटा वैलिडेशन। तीसरा क्या सिखाए? तीसरा सिखाया आपको नेम मैनेजर का यूज़, है ना?